अंबाला में पिछले कई दिनों से हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। अंबाला का कल का तापमान 44 डिग्री के पार हो गया था। अंबाला में हीट वेव को देखते हुए जहां जिला उपायुक्त ने हीट वेव को हुए 5वीं क्लास तक के बच्चों के 31 मई तक छुट्टियां कर दी हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से छाता लेकर और पानी साथ लेकर चलना पड़ रहा है। वहीं भीषण गर्मी पड़ने के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सेहल ने भी लोगों को गर्मी से बचाव रखने की सलाह दी है। पूरे हरियाणा में हीट वेव अपना सितम ढा रहा है। पिछले कई दिनों से अंबाला ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जबरदस्त लू चल रही है। भीषण गर्मी के कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा असर पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। अंबाला के तापमान की बात करें तो अंबाला का तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि हीट वेव को देखते हुए अंबाला जिला उपायुक्त ने 5वीं कक्षा तक के बच्चों को 31 तारीख तक छुट्टियां करने के भी आदेश कर दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक जनता की हीट वेव से राहत मिलने वाली नहीं है और तापमान अभी और बढ़ेगा। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकल रहे हैं और छाते का भी प्रयोग कर रहे हैं। लोग गर्मी से त्राही त्राही करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब की बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से अपने आप को पूरी तरह से ढक कर चलना पड़ रहा है। वहीं एक किसान ने तो यहाँ तक कहा है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि खेतों में काम करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पशुओं को भी गर्मी से बचाने के लिए दिन में 2 बार नहलाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि गर्मी की वजह से भैंसों से दूध भी कम देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गर्मी की वजह से सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गोल्डी है जी। गर्मी तो जी बहुत ज़्यादा हो गई है, 45 क्रॉस कर गया टेम्परेचर। और अभी यही है कि मतलब 11 बजे से 4 बजे तक तो बच के चलना पड़ता है धूप से। यूवी के भी काफ़ी हाई हैं रीडिंग्स, तो जितना बच सकते हैं पानी पीते रहें। यही है, पानी पी पी के चल रहा है आजकल गुजारा। छाता तो जी आज ही निकाला मैंने वैसे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा है ना, आज तो धूप भी ज़्यादा है काफ़ी। और तो कुछ नहीं है जी, बस पेड़ अगर दिख जाता है तो पेड़ की छाँव में चल लो, रास्ते में है तो बस। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। मैं सर गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पहले हम खेतों में अपना 9-10 बजे तक भी काम कर लेते थे, लेकिन आजकल हमें 7 बजे तक अपना काम ख़त्म करना पड़ता है। जो भी हमें घास वगैरह लेके आना पड़ता है काट के, वो हमें जल्दी करना पड़ता है। पशु जो हैं हम 10-7 बजे के बाद बाहर बांध नहीं सकते, इतना बुरा हाल हो गया गर्मी में। और जब चलना पड़ता है तो ये देखिए कि मुंह के ऊपर कपड़े वगैरह मार के फिर चलना पड़ता है। इतनी गर्मी ज़्यादा हो चुकी है इस बार। किस तरह से बस कहीं से ठंडा पानी पी लिया या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह ऐसा ले लिया, जूस ले लिया, उससे गुजारा करना पड़ रहा है। नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। का दूध तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। पशुओं में गर्मी में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि 2-2 बार नहलाने पड़ रहे हैं। वो इतनी गर्मी मान रहे हैं आजकल। दिव्या, बहुत गर्मी है इसलिए हमें सड़कों पर सर पे कपड़ा रख के चलना पड़ रहा है। हम पानी पी रहे हैं और धूप में निकल रहे हैं तो मुंह ढाँक कर निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। दिक्कत होती है आने जाने में, बच्चों को स्कूल से आने में दिक्कत होती है। मुंह को कवर करके पानी, जैसे पानी वगैरह पी के पानी साथ लेके चलना चाहिए। अवतार सिंह है जी। गर्मी बहुत ही गर्मी है जी, तापमान बहुत बढ़ रहा है जी। देखो जी, है कि नहीं, बाकी पानी की प्यास नहीं बुझती है। देखो जी, इतनी बर्फ वाला पानी भी ले जहाँ चाह तेरी मर्जी घूस खा ले, फिर भी बहुत बुरा हाल है। मुझे कहीं शाम में हट जाए जी, कहीं हट जाए जी, कहीं हट जाए। बहुत मुश्किल हो रही है जी, बहुत ही औखा हो रही है, मजदूरी करनी बहुत औखी है। हीट वेव को लेकर जब सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सेहल से बात की तो उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में कई समस्याएं आती हैं, इसलिए हमारे शरीर में पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ऐसे में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और जो भी तरल पदार्थ हो उनका सेवन करें। उन्होंने बताया कि बाजार में बहुत से तरल पदार्थ मिलते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जिन फल और सब्जियों में ज्यादा मात्रा में पानी हो वो ले। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना मतलब घर से बाहर ना निकले और सुबह 11 बजे से 5 बजे तक जब हीट वेव ज्यादा होती है तब घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि अपने आप को पूरी तरह से ढककर ही बाहर निकले और कोशिश करें कि छांव में ही रहें। नहीं, उन्होंने बताया कि वाटर सैंपलिंग भी हम करते हैं, जूस की फैक्ट्री में भी जाते हैं और जहां पर बर्फ बनती है वहां पर भी जाकर सैंपलिंग करते हैं और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है।
उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ORS भी बांटा जाता है। उन्होंने घर में बनाए जाने वाले नींबू पानी को सबसे बढ़िया बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हीट वेव के हमारे पास ज्यादा मरीज आने लगे हों, लेकिन फिर भी हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, आप जानती हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके कारण जो है वो भिन्न की समस्याएं भी आती हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि वो पानी का जो अपनी बॉडी हमारे अपने शरीर में पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। पानी हमें खूब पीना चाहिए, साफ़ पानी। और इसके साथ साथ जो हमारे भारतीय जो ड्रिंक हैं, जैसे कि शिकंजी है, लस्सी है, छाछ है और अपना नींबू पानी है, तो ये हमें बार बार पीना चाहिए। ये ठीक है कि बाहर में बाज़ार में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे ड्रिंक्स वगैरह आते रहते हैं, गन्ने के रस आते हैं, जूस आते हैं, लेकिन उसमें इंश्योर ये करना है कि वो बिल्कुल साफ़ हो। उससे तो मच बेटर है कि हम अपने घर के अंदर जो साफ़ पानी है उससे ड्रिंक बनाएं और बार बार पिएं। एक तो ये, दूसरा है कि बहुत ये जो हमें सब्जियां हैं, फल हैं, सलाद है, जिनमें भरपूर मात्रा में पानी नेचुरल तरीके से होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, वो हम लें और अपना बचाव रखें। ये तो एक बात है। दूसरा ये है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर इतनी जो तेज़ गर्मी है, खासकर देखिए सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन 10 बजे 11 बजे के बाद 4-5 बजे तक बहुत हीट रहती है। तो उसमें अगर ज़रूरत हो तभी हम अपने काम से जाएं और वरना बिना अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं। सिर को कवर करें और अपने आप को कूलर है, AC है, पंखा है, छायादार वृक्ष हैं, तो छाँव में उसमें रहें। तो इन सब बातों से हम टीम भेजी जा रही है दूसरी? एक प्रक्रिया है, लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अंदर उससे वाटर सैंपलिंग भी हम करते हैं और जो बर्फ़ के जो जहाँ बर्फ़ बनती है वहाँ भी जाते हैं और जूस वगैरह की फैक्ट्रीज़ को भी देखते हैं। लेकिन और जैसे ही उसके अंदर